तो जय हिंद दोस्तों, आज अपन फिर से मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटक स्थल का लास्ट एवं पार्ट 3 लेकर आए और आज को वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में आज अपन मध्य प्रदेश के सारे धार्मिक पर्यटक स्थल को आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा वीडियो तीसरा है उसको पहला और दूसरा ज़रूर देखना है और वो देखकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि इस वीडियो में जो होगा उसके लिए पहला दूसरा देखना बहुत अनिवार्य रूप से है। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे और हम बताते हैं कि तीसरे धार्मिक पर्यटक स्थल में कहाँ कहाँ अपन को धार्मिक पर्यटक स्थल पढ़ना है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले भोजपुर अपना। तो भोजपुर अपना कहाँ पर है? तो रायसेन में। कहाँ पर है? तो रायसेन में है। ठीक है, अच्छा, यदि हम भोजपुर की बात करें तो भोजपुर, ठीक है, इसको राजा भोज ने बसाया था। किसने बसाया था? राजा भोज ने बसाया था। और यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, भोज मंदिर। कौन सा मंदिर है अपना? राजा भोज, यानी भोज मंदिर। अच्छा, ये भोज मंदिर है जो अपना ये बेतवा नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पर है? तो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो इस मंदिर में शिव जी की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, यानी कि यदि हम भोजपुर में देखें तो जो भोज मंदिर है वहाँ शिव की विश्व की सबसे बड़ी शिव मूर्ति है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5.5 मीटर। कितनी है? 5.5 मीटर, अर्थात 18 फीट। याद कर लेना, ये पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, कितनी? 18 फीट। अच्छा, इसके बाद हमने तीसरा पॉइंट आपको क्या रखना कि यहाँ जैन धर्म के शांतिनाथ की भी 6 मीटर ऊंची प्रतिमा है। 6 मीटर ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तो 2 प्रतिमाएं हुई अपनी कहाँ पर? भोजपुर पर। अच्छा, इसके बाद जो मंदिर है उसके परिसर में पार्वती गुफा और माटुंगा ऋषि की समाधि कहाँ पर है अपनी? तो भोजपुर में। कहाँ पर है? यानी कि रायसेन में। ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपको क्या रखना है? बेतवा नदी पर। किस पर? बेतवा नदी पर साइक्लोपियन बांध भी है। ध्यान रखना। तो हमने देखा कि भोजपुर में हमें क्या क्या मिल गया। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना? भोजपुर कहाँ पर है अपना? तो रायसेन में। ठीक है, अच्छा, भोजपुर को किसने बसाया था? राजा भोज ने। यहाँ पर राजा भोज ने एक भोज मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भोज मंदिर किस नदी के किनारे पर है? तो बेतवा नदी के किनारे पर है। ठीक है, अच्छा, यहाँ शिव जी की विश्व में सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है, यानी कि विश्व में सबसे बड़े शिव शंकर की शिवलिंग कहाँ पर है अपनी? तो यहीं पर है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5.5 मीटर। ठीक है, अर्थात 18 फीट। इसके बाद शांतिनाथ जी की भी 6 मीटर ऊंची प्रतिमा है यहाँ पर। ठीक, अच्छा, इसके बाद पार्वती गुफा और माटुंगा ऋषि। पार्वती गुफा और माटुंगा ऋषि की समाधि कहाँ पर है? तो इसी मंदिर के परिसर में है, यानी कि आंगन में स्थित है। अच्छा, इसके बाद बेतवा नदी पर एक बांध भी है, साइक्लोपियन बांध। तो हमने देखा कि हमने भोजपुर को देख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं अपन कहाँ पर? तो अब आगे चलेंगे अपन कहाँ? चित्रकूट में। कहाँ पर चलेंगे? चित्रकूट में। यदि हम चित्रकूट को देखें तो यह है मंदाकिनी नदी के तट पर है। मंदाकिनी नदी के तट पर है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया
चित्रकूट हमारा किस नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर। और भोजपुर अपना कौन सी भोजपुर अपना कौन सी नदी के तट पर है, तो बेतवा नदी के किनारे पर। ठीक है, अच्छा इसे 10 फरवरी 2009 को 10 फरवरी 2009 को पवित्र शहर घोषित किया गया था। पवित्र शहर घोषित किया गया था। किसे किया गया था, तो चित्रकूट को। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया अपना, 10 फरवरी 2009 को क्या किया गया था, पवित्र शहर घोषित किया गया था। ठीक है, तो और टोटल अपने मध्य प्रदेश में पवित्र शहर कितने हैं, तो 12। एक क्वेश्चन ये याद रखना। ठीक है, कि टोटल अपने मध्य प्रदेश में पवित्र शहर कितने हैं, तो अपने 12 हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम आगे। तो यहाँ पर रामघाट, भरत मिलाप, रामघाट, भरत मिलाप, कामदगिरी, पर्वत, कामतानाथ, जानकी कुंड, सती अनुसुईया आश्रम, स्फटिकशिला, स्फटिकशिला, गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी, भरतकूप, और हनुमान धारा। इतने अपने पर्यटक स्थल कहाँ के हैं, तो चित्रकूट के हैं। और चित्रकूट हमारा कहाँ पर है, तो सतना में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो सतना। हमने देखा कि चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। 10 फरवरी 2009 को पवित्र शहर घोषित किया गया था। ठीक है, इसके बाद रामघाट, भरतमिलाप, कामदगिरी, पर्वत, कामतानाथ, जानकी कुंड, अनसुईयाश्रम, स्फटिकशिला, गुप्त गोदावरी, भरतकूप और हनुमान धारा, ये यहाँ के क्या है, पर्यटक स्थल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम चलेंगे सतना से 40 किलोमीटर दूर मैहर। कहाँ पर चलेंगे, 40 किलोमीटर दूर, तो मैहर चलेंगे अब अपन। ठीक है, अच्छा यदि हम मैहर को देखते हैं तो यह है 2009 में कब पवित्र शहर घोषित किया गया था। कब किया गया था, तो 2009 में। ठीक है, यहाँ पर नरसिंह पीठ, गोला मठ, आलाउदल तालाब, अलाउद्दीन की कर्म स्थली। एक पॉइंट इसको भी याद करना, अलाउद्दीन की कर्म स्थली, क्योंकि अलाउद्दीन ने ही यहाँ पर मैहर वाद्य यंत्र की स्थापना की थी। मैहर वाद्य यंत्र की स्थापना की थी। तो हमने देखा कि हमें मैहर में क्या मिला, एक तो 2009 में पवित्र शहर घोषित हो गया था। इसके बाद नरसिंह पीठ, क्या बेटा अपना, तो नरसिंह पीठ, गोला मठ, अलाउदल का तालाब, अलाउद्दीन की कर्मस्थली, और अलाउद्दीन ने ही मैहर वाद्य यंत्र की स्थापना की थी। इसके बाद मैहर में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका शारदा माता का मंदिर, शारदा माँ का मंदिर, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमने देखा कि हमने सतना में कौन कौन, चित्रकूट और
मैहर, ये 2 चीज़ देख लिए हैं। ठीक, अच्छा अब आते हैं अपन कहाँ पर, तो खरगोन यानी ऊन। तो खरगोन कहाँ पर है अपना, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कौन है अपना, ऊन, ऊन पावागिरी, ठीक है। यदि हम ऊन पावागिरी को देखते हैं तो यहाँ पर शिव मंदिर और जैन मंदिर के समूह हैं, ठीक है। किस किस के, शिव मंदिर तथा जैन मंदिर के समूह हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना कि जो मंदिरों के जो मंदिर बनाए गए हैं वो खजुराहो के मंदिर के समकालीन है, खजुराहो के मंदिर के समकालीन है। और इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो उदयादित्य ने, उदयादित्य नाम के एक राजा थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि खेड़ापति हनुमान, खेड़ापति हनुमान कहाँ पर है, तो खरगोन में है, यानी ऊन यानी कि खरगोन में स्थित है। तो हमने देखा कि ऊन कहाँ पर है अपना, तो खरगोन में है, ठीक है। तो खरगोन में शिव मंदिर, जैन मंदिरों के समूह हैं। किस किस के हैं, शिव मंदिरों के और जैन मंदिरों के समूह हैं। इसके अलावा यहाँ पर खजुराहो के मंदिर के समकालीन है, यानी कि जब खजुराहो के चंदेल वंश के राजाओं ने एक मंदिर बनवाए थे उसी टाइम के मंदिर कहाँ पर हैं, तो ऊन यानी कि कहते हैं बेटा खरगोन में, ठीक है। और इन मंदिरों को निर्माण किसने करवाया था, तो राजा उदयादित्य ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर खेड़ापति हनुमान का मंदिर भी है, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसको याद करके, इसको भी याद करके रखना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो बड़वानी। और बड़वानी कहाँ पर है अपना, तो हाँ बुरहानपुर बड़वानी, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट है अपना क्या, बड़वानी। बड़वानी में अपन को 52 गजा, किसको याद रखना है, 52 गजा, ठीक है। यदि हम 52 गजा को देखते हैं तो यहाँ पर जो ऋषभ देव जी, ऋषभ देव की प्रतिमा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आदिनाथ की, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, आदिनाथ की, किसकी, आदिनाथ की 52 गज, कितनी, 52 गज अर्थात 72 फीट ऊंची, 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। सबसे इंपोर्टेंट तो 52 गजा के लिए, तो 52 गजा किसके लिए जाना जाता है, आदिनाथ की 52 गज की मूर्ति के लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट अपना क्या बचता है कि यहाँ क्या होता है, श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला, और ये कहाँ पर है अपना, तो कर्नाटक में है। इसके आधार पर महामस्ताभिषेक 12 सालों में होता है, यानी कि जैन धर्म का कुंभ अपना हिंदुओं में कहाँ होता है, उज्जैन में होता है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे पर। इसलिए यहाँ पर महामस्ताभिषेक 12 साल में किसके आधार पर होता है, तो श्रवण बेलगोला के आधार पर। और श्रवण बेलगोला कहाँ है अपना, तो कर्नाटक, उसके आधार पर यहाँ पर क्या होता है, तो महामस्ताभिषेक होता है। इनको जैन धर्म का कुंभ भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने कितने पर्यटक स्थल देख लिए, तो सबसे पहले रायसेन देख लिया, रायसेन में हमने भोजपुर देखा, इसके बाद ऊन देखा, इसके बाद बड़वानी देख लिया, और अब हमने उसके बाद चित्रकूट और मैहर, यानी हमने 5 और कर लिए।
अब इसके बाद हमें एक काम और करना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो जैन, हिंदू, सिख और ईसाई, ये सारे एक नज़र में पूरे के पूरे यहीं पर देखना है, क्योंकि आज हमें पूरा फिनिश करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं और फिर उसके बाद में हम समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन कहाँ पर, तो जैन धर्म पर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना आप, जैन धर्म, ठीक है। तो पहला पॉइंट पावागिरी, ठीक, कहाँ पर है, तो खरगोन में। यहाँ पर 99 मंदिर हैं जैन समूह के, ठीक है। अच्छा, दूसरा जैन मंदिर कौन सा है अपना, मुक्तागिरी, ये कहाँ पर है अपना, तो बैतूल में। तीसरा मंदिर कौन सा है अपना बेटा, गोमटगिरी, ये है अपना तो इंदौर में। नंबर 4 है अपना मंगलगिरी, ये अपना है सागर में। नंबर 5 है अपना पुष्पगिरी, तो ये अपना कहाँ पर है, देवास में। और लास्ट अपना छठवां है सोनगिरी, तो सोनगिरी हमारा कहाँ है, तो दतिया में। तो हमने संपूर्ण, देखो एक बात याद रखना, गिरी 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 गिरी, जहाँ लास्ट में गिरी शब्द लगा हो तो उससे समझ लेना कि ये जैन धर्म के धार्मिक पर्यटक स्थल है, ठीक है। पहला पॉइंट तो याद करना। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जैन धर्म के जो मुख्य रूप से जैन धर्म के पर्यटक स्थल हैं वे कौन कौन से हैं, तो पावागिरी, मुक्तागिरी, गोमटगिरी, मंगलगिरी, पुष्पागिरी और सोनगिरी, ठीक है। बाद में अपन देखते हैं, अपन सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, हिंदू तीर्थ स्थल पर। कहाँ पे आ जाएंगे अपन, तो हिंदू तीर्थ स्थल पर। अच्छा, यदि हम हिंदू तीर्थ स्थल की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद करना है, पीताम्बरा पीठ। यहाँ पर माँ बगलामुखी, कौन सा, माँ बगलामुखी मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये सिंध नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे पे है, सिंध नदी के किनारे पर है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करना है, नौहटा, दूसरा पर्यटक स्थल नौहटा। तो नौहटा अपना कहाँ पर है, दमोह, ठीक है। इसके बाद अपना है ग्यारसपुर। ग्यारसपुर अपना है बेटा विदिशा। इसके बाद अपन को याद करना है रुड़ीजा जी। रुड़ीजा कहाँ पर है अपना, उज्जैन में। इसके बाद अपन को 5वां करना है मितावली। मितावली, मितावली अपना कहाँ पर है, तो मुरैना में। और यहाँ पर मितावली में जो मुरैना में है वो धार्मिक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर तंत्र विद्या का विश्वविद्यालय है। यहाँ पर तंत्र विद्या का विश्वविद्यालय। तो हमने देखा कि हिंदू तीर्थ कौन कौन है अपने, पीताम्बरा पीठ, नौहटा, ग्यारसपुर, रुड़ीजा, मितावली, ठीक है। एक और बचता अपना, तो छठवां अपना नेवावर। नेवावर ये अपना कहाँ पर है, तो देवास में, ठीक है। और नर्मदा के किनारे पर है, ठीक है। अच्छा, हमने अब आप लोगों ने सोचा होगा कि आपने सर इतने क्यों बताए, इतने थोड़े थोड़ी ना है अपने एमपी में। तो आप लोगों से एक बात बोले, ये वो धार्मिक पर्यटक स्थल बताए हमने एमपी के धर्म, हिंदू धर्म के, जो हमने पिछले 2 वीडियो में नहीं बताए।
आप बस इतना याद रखना कि ये जो हैं अपने, इनके अलावा जो अपन ने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड में धार्मिक स्थल किए थे ना, तो उन भी सारे, उनमें जितने भी लिखे हैं वो सब हिंदू धार्मिक पर्यटक स्थल हैं। कौन, किन के अलावा? तो जैन धर्म, और अभी हम सिख का बता रहे हैं हम, और उसका भी बता रहे हैं हम, ठीक है, ईसाइयों का, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम कहाँ पर? सिख धर्म। किस पे आएंगे हम? तो सिख धर्म पर, ठीक है, ठीक है। तो सिख धर्म के जो धार्मिक पर्यटक स्थल है, तो नंबर 1 आनंदपुर साहब, आनंदपुर साहब, ठीक। नंबर 2 बंदी छोड़ गुरुद्वारा। नंबर 3 इमली बाजार गुरुद्वारा। नंबर 4 भाई बाल संधू गुरुद्वारा, ठीक। नंबर 5 ओंकारेश्वर गुरुद्वारा, ठीक है। और नंबर बाड़ी संगत गुरुद्वारा। तो इतने गुरुद्वारे हमारे कहाँ पर हैं? तो एमपी में हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर है। तो आनंदपुर साहब है ईसागढ़, और ईसागढ़ अपना कहाँ है? तो अशोक नगर में। किस में है? अशोक नगर में। बंदी छोड़ ग्वालियर, ठीक। इमली बाजार इंदौर, ठीक। भाई बाल संधू शिवपुरी, ओंकारेश्वर खंडवा, और बाड़ी संगत बुरहानपुर। तो ये हमारे कहाँ के एमपी के सिख धर्म के धार्मिक पर्यटक स्थल हो जाते हैं। लास्ट बचता है अपना अंतिम पॉइंट, ईसाई धर्म, ठीक है। तो ईसाई धर्म को हम देखते हैं, ईसाई धर्म। तो इसमें सबसे पहले कैथेड्रल चर्च, इसकी स्थापना 1840, जब अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था, उसी टाइम पर किसका? ईसाई धर्म जो चर्च को मानते हैं ना, तो उसी टाइम पर ये इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कहाँ पर है कैथेड्रल चर्च अपना बेटा? तो जबलपुर। कहाँ पर है? जबलपुर, ठीक है। इसके बाद दूसरा रेड चर्च, तीसरा व्हाइट चर्च, और ये दोनों कहाँ पर है? इंदौर में है। कहाँ पर है? अपने इंदौर में। इसके बाद लास्ट में है अपना पचमढ़ी चर्च, जो अपना कहाँ पर है? तो पचमढ़ी में है, और कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिए पूरी तरह से। तो हमने आज का कर लिया है मध्य प्रदेश के पूरे धार्मिक पर्यटक स्थल को एक ही वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। अब आओ हमारे संग क्या करो बेटा, सब जने रिवीजन करो और अपन सीखेंगे कैसे, कहाँ, कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ पर आए थे? तो भोजपुर में। यदि हम भोजपुर को देखते हैं तो ये कहाँ पर है अपना? तो रायसेन में। कहाँ पर है? रायसेन में है। राजा भोज ने इसको बसाया था, भोज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा भोज ने। और किस नदी के किनारे पे है? तो अपना तो बेतवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ शिव जी की विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5.5 मीटर, यानी कि 18 फीट। कितनी है? 18 फीट है, ठीक है। तो
तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लाने, क्योंकि शिव जी की विश्व में सबसे बड़ी ऊंची आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि कितनी ऊंची है। तो ये अपना कितनी है 5.5, और कितनी है बेटा अपना सबसे ऊंची प्रतिमा कहता है अपनी तो भोज यानी कि राजा भोज यानी रायसन में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर शांतिनाथ की भी सबसे ऊंची प्रतिमा है बेटा, यहाँ पर शांतिनाथ की भी 6 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थित कहाँ पर है बेटा, तो रायसन यानी कि भोजपुर में। ठीक है, इसके बाद पार्वती गुफा यानी कि जो अपना परिसर है मंदिर का, इसमें पार्वती की गुफा और मातंगा ऋषि की समाधि भी स्थित है, तो कहाँ पर है, रायसन की भोजपुर में। ठीक है, इसके बाद बेतवा नदी पर साइक्लोपियन बांध, इंपोर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछ लेंगे कि साइक्लोपियन बांध कहाँ पर है अपना, तो बेतवा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा बेटा ऊन को, ऊन कहाँ पर है अपना, तो खरगोन में है। कहाँ पर है अपना, खरगोन में है। यहाँ पर शिव मंदिर और जैन मंदिरों का समूह है। कहाँ है, यहाँ पर शिव मंदिरों और जैन मंदिरों का समूह है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर खजुराहो के मंदिर के समतुल्य बनाया गया, तो यानी कि जब चंदेल राजाओं ने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था, उसी टाइम पर यहाँ पर भी, कहाँ पर भी, ऊन पावागिरी पर भी मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और किसने, तो राजा उदयादित्य ने करवाया था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर खेड़ापति हनुमान जी, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे कि खेड़ापति हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है, तो अपना कहाँ पर है अपना, तो ऊन पावागिरी अर्थात खरगोन में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, बड़वानी पे, तो बड़वानी में देखेंगे 52 गजा, यही पूछ लेते हैं कि 52 गजा कहाँ पर स्थित है, तो अपना कहाँ पर बेटा, बड़वानी में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऋषभदेव की प्रतिमा है, इसके बाद आदिनाथ की प्रतिमा है जो 52 गज की है और 72 फीट की है, वह सबसे ऊंची प्रतिमा है। किसकी, आदिनाथ की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो बड़वानी यानी 52 गजा में है। ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर श्रवण बुलबुला के आधार पर, यानी कि कर्नाटक में जो श्रवण बुलबुला है, वहाँ पर जैन धर्मों का महास्थाभिषेक होता है। महास्थाभिषेक, बहुत बड़ा महास्थाभिषेक आयोजन होता है। ठीक है, यानी कि सीधी बात ये समझ लो कि जैन धर्म का कुंभ है अपना, तो कहाँ पर, कर्नाटक में। इसी वही तर्ज पे कहाँ पर, अपने मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी महास्थाभिषेक होता है। कब होता है, तो हर 12 साल में होता है, तो इसको जैन धर्म का कुंभ समझते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आए थे अपन कहाँ पर, चित्रकूट में। कहाँ पर आए थे, तो चित्रकूट में देखा तो यह मंदाकिनी नदी के किनारे पे, इंपोर्टेंट है, पहला पॉइंट तो यही याद करना है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे पे है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे पर, और 10 फरवरी 2009 को इसको कायम में पवित्र शहर घोषित किया गया था। इसके बाद रामघाट, भरत मिलाप, कामतगिरी, कामतनाथ, इसको इंपोर्टेंट है, पेपर पूछ लेंगे कामतनाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो चित्रकूट में। इसके बाद जानकी कुंड, अनसुईया आश्रम और स्फटिकशिला, गुप्त गोदावरी, भारतकूप, हनुमान धारा, ये सारे कहाँ पर हैं अपने, तो ये अपने कहाँ पर हैं, तो चित्रकूट में है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेते कि ब्रह्मा विष्णु महेश का बाल अवतार कहाँ से, तो अनसुईया आश्रम, सती अनसुईया के यहाँ पर। ठीक है, पेपर में पूछ लेंगे, इंपोर्टेंट है, कहाँ पर है अपना, तो चित्रकूट में। चित्रकूट कहाँ पर है अपना, तो सतना में। सतना से 40 किलोमीटर दूर पर मैहर, तो मैहर में सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट क्या याद करके रखना है कि शारदा माता का मंदिर कहाँ पर है, तो सतना में है, मैहर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2009 में इसे पवित्र शहर घोषित किया गया था। हमने बताया आपको कि मध्य प्रदेश में पवित्र नगरों की पवित्र शहर कितने हैं, तो 12 हैं। कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, उनमें से 2 तो यही है, तो इसको कब 2009 में पवित्र शहर घोषित किया गया था। यहाँ पर नरसिंह पीठ, गोला मठ, अलाउद्दीन तालाब, अलाउद्दीन की कर्मस्थली, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे। ठीक है, और मैहर बाग यंत्र की स्थापना किसने करी थी, तो इन्हें ने करी थी, अलाउद्दीन ने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आए थे हम कहाँ पर, तो अपने जैन धर्म पर, यानी मध्य प्रदेश में अब हमने क्या किया, जैन धर्म, हिंदू धर्म और अपना सिख और ईसाई, इस सारे धर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैन धर्म की बात करें तो पावागिरी खरगोन में, कहाँ पर, ऊन पावागिरी कहाँ पर है, खरगोन में। यहाँ पर 99 मंदिर है। कितने मंदिर हैं, तो 99 मंदिर है। इसके बाद यहाँ मुक्तागिरी बैतूल में है, गोमटगिरी इंदौर में है, मंगलगिरी सागर में है, पुष्पागिरी देवास में है, सोनागिरी तो दतिया में है। कहाँ पर है अपने ये, तो ये सारे दतिया में। और किस धर्म से संबंधित, तो जैन धर्म से। तो हमने देखा कि जैन धर्म के जो जितने भी मुख्य पर्यटक स्थल है वो हमने कहाँ पर हैं अपने, तो यहाँ पर हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट याद रखना कि जहाँ गिरी लगा होता है उसको हम जैन धर्म में रख देते हैं 90%। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम सिख धर्म पर। कहाँ पर आएंगे हम, सिख धर्म पर। अगर सिख धर्म को देखें तो आनंदपुर साहब कहाँ पर है अपना, तो ईसागढ़ में है, और जो कहाँ पर है, अशोक नगर में। इसके बाद बंदी छोड़ गुरुद्वारा, ये कहाँ पर अपना, ग्वालियर में। कहाँ पर अपना, तो ग्वालियर में। इसके बाद इमली बाजार गुरुद्वारा, ये अपना कहाँ पर है, तो इंदौर में। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद अपना भाई बाल संधु गुरुद्वारा, ये कहाँ है अपना, तो शिवपुरी में है। कहाँ पर है अपना, शिवपुरी में है। इसके बाद ओंकेश्वर गुरुद्वारा अपना कहाँ पर, खंडवा में। और लास्ट बचता है बाड़ी संगत गुरुद्वारा, ये कहाँ पर है अपना, तो बुरहानपुर में है। कहाँ पर है अपना, तो बुरहानपुर
पूर्व में है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कल चलते हैं कहाँ पर, हिंदू धर्म पर। यदि हिंदू धर्म पर हम चलेंगे तो पीताम्बरा पीठ, और ये कहाँ पर है अपना, दतिया में है। माँ बगलामुखी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे। माँ बगलामुखी और जयचंद नदी के किनारे पर है। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, दतिया में है। माँ बगलामुखी का मंदिर कौन सा है, तो अपना पीताम्बरा पीठ, पीताम्बरा माता का मंदिर वहीं पर है। और कौन सी नदी के किनारे पर है, तो सिंध नदी के किनारे पर। इसके बाद नौहटा कहाँ पर है, दमोह में। ग्यारसपुर कहाँ पर है, विदिशा में। रुड़ीजा कहाँ पर है, उज्जैन में। मितावली कहाँ पर है, तो मुरैना में। यहाँ तांत्र विद्या का विश्वविद्यालय भी स्थित है। इस पर नेवाबार कहाँ पर है, अपना देवास में और नर्मदा में है, ठीक है। अच्छा, हम अब आपने सोचा कि आप सोच रहे होगा कि सर इतने कम हिंदू धर्म क्यों लिखे हैं। तो हम आपको बताएं कि आपने जो पार्ट फर्स्ट धार्मिक स्थल का है, पार्ट फर्स्ट पार्ट 2, वो सारे अपने पर्यटक स्थल हैं भी कौन से हैं अपने, तो हिंदू धर्म के पर्यटक स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, ठीक है। इसके अलावा यानी किसके अलावा, इनके अलावा यानी जैन धर्म के और सिख धर्म के अलावा जो अपन ने पार्ट फर्स्ट में पार्ट सेकंड में पढ़ा है, तो वो सारे क्या में हिंदू धर्म में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना क्या है, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की बात करें तो कैथेड्रल चर्च कहाँ पर है अपना, तो ग्वालियर में है। कहाँ पर अपना, ग्वालियर में। इसकी स्थापना 1840, अर्थात जब अंग्रेजों का आधिपत्य अपने तहत हो, तो 1840 में उसी टाइम पर कैथेड्रल चर्च की स्थापना हुई थी। 1858 तक चली थी, ठीक है। इसका रेड चर्च, व्हाइट चर्च, रेड चर्च और व्हाइट चर्च, ये दोनों चर्च कहाँ पर है, तो इंदौर में है, ठीक है। और पचमढ़ी कहाँ पर है, तो पचमढ़ी चर्च कहाँ पर है, तो अपना पचमढ़ी। तो हमने देखा कि हमने आज मध्य प्रदेश के सारे धार्मिक पर्यटक स्थल एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिए। हमने बोला है आप लोगों से कि आप लोग सिर्फ इतना काम कीजिए कि आप बस डॉट कॉपी उठाइए, उसको लिख लेना। इतना अपन माइंड में नहीं रख सकते हो। तो हम और एक बात और बताएं, मेरे पास ना तो PDF है ना कोई बेटा नोट्स है, इसलिए हमसे कोई कुछ मांगे तो हम नहीं है, ये सोच के चलो कि नहीं है। सब अपना दिमाग है, बुद्धि है, बुक्स हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़िए और आप हमारे साथ चलिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अपने पास में मैप जरूर रखें, क्योंकि अभी आगे जाके अपन को MP पुलिस के अनुसार पढ़ रहे हैं। अभी अपन आगे जाके बेटा, अभी आगे दिल्ली पुलिस आ रही है, SSC GD आ रही है, तो उसके अनुसार चलेंगे। MP PSC, यानी हमें मतलब पूरा पढ़ाना है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारी हर चीज़ जो काय पे पढ़ाएंगे हम, तो मैप पे पढ़ाएंगे, तो ठीक है। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगती है बेटा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों शेयर करते जाएँ ताकि लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।